हाँ तो प्यारे बेटा, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 10वीं कक्षा की जो सामाजिक विज्ञान है, जो एसएसटी है, उसकी जो बेटे इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, अर्थशास्त्र वाला पोर्शन, उसका जो लेसन है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। ठीक है, इस लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग बेटे कुछ ऐसे प्रश्न को अध्ययन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो आपके फाइनल पेपर हैं, जो आपके पक्के पेपर होते हैं, उनके लिए प्रश्न कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बेटे ध्यान से सुनेंगे आप लोग। प्रश्न क्या है, हमें भारत में ऋण मतलब लोन यानी कर्जा के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। अब देखिए बेटे, लोन लेते हैं हम लोग, ऋण लेते हैं, कहीं ना कहीं दो सोर्सेज होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में क्या आता है, औपचारिक में बेटे सभी बैंक्स हो गए आपके, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कैनरा बैंक है, ठीक है ना, ओबीसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, सभी बैंक्स आ गए। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई, जो सहकारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स कहीं ना कहीं किस में आते हैं, ऋण के औपचारिक सोर्स हैं। अनौपचारिक में क्या आता है, जैसे साहूकार है, आड़ती बोलते हैं जिसको हम लोग, साहूकार हो गए, व्यापारी हो गए, आपका मालिक है जिसकी आप नौकरी करते हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ये सभी क्या होते हैं, ऋण के। अगर आप इनसे उधार लेते हैं तो ये ऋण के यानी कि लोन के अनौपचारिक सोर्स हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, हमें जो औपचारिक सोर्स है मतलब बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको बढ़ाने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से हमें जो ये औपचारिक सोर्स है इनको बढ़ाने की जरूरत है। क्या कारण है, पहला कारण क्या बेटे, कह रहा औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक ऋणदाता ऋणों पर अधिक ब्याज मांगते हैं। आप लोग क्या देखते हैं, अगर आप बैंक से लोन उधर लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, तो ब्याज की दरें कहीं ना कहीं कम रहती हैं। पर अगर आप किसी साहूकार से, किसी व्यापारी से, मालिक से या रिश्तेदार से अगर आप पैसे उधार लेंगे, ठीक है ना, तो क्या लेगा, वो ब्याज की दरें ज्यादा मांगता है, मतलब ऊंची ब्याज मांगता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर आप किससे पैसे उधार लेते हैं तो बिना ब्याज के पैसे उधार नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से बिना ब्याज के पैसे मिलते हैं। तो जो बैंक्स होते हैं, इनकी जो औपचारिक सोर्स है, कहीं ना कहीं ब्याज की दरें कम होती हैं, जबकि जो अनौपचारिक सोर्स है, जो साहूकार है, व्यापारी है, मालिक है या आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, वो ऊंची ब्याज मांगते हैं। ठीक है, तो ये कारण है कि हमें औपचारिक सोर्स बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा कारण क्या है कि जिसकी वजह से हमें औपचारिक सोर्स बढ़ाने की जरूरत है, दूसरा कारण क्या है, ऊंची ब्याज के अलावा जो अनौपचारिक सोर्स हैं, यह साहूकार, व्यापारी हैं, ऊंची ब्याज के अलावा जो अनौपचारिक ऋणदाता ऋणों पर कई प्रकार की कठिन शर्तें मतलब कंडीशन लगा देंगे। या तो आपसे अपना सामान गिरवी रखवाएंगे, ठीक है, सामान गिरवी नहीं रखवाएंगे तो कहेंगे, अगर मैं किसान की बात करूं, कहेंगे कि आपको जो फसल बेचनी है, जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो कम कीमतों पर, कम भाव पर आपको ये फसलें मुझे ही बेचनी है। क्यों, क्योंकि आपने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। तो इस प्रकार का वादा ले लिया जाता है किसानों से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कंडीशंस लगा देते हैं, कौन, ये जो अनौपचारिक सोर्सेज हैं। जब हम अनौपचारिक सोर्सेज से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो ये कंडीशंस लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें औपचारिक सोर्सेज की, तो वहां पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाते। जैसे बैंक से नहीं कहेगा आपको, किसान को, कि आपको जो फसल पैदा होगी आपको मुझे ही बेचनी है, ठीक है ना। तो ऐसी बाध्यता औपचारिक क्षेत्र में नहीं है, अनौपचारिक में कई बार ऐसी बाधाएं लग सकती है, कंडीशन लग सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करना आसान है। देखिए, आपको किसी साहूकार से लोन लेना है, व्यापारी से, रिश्तेदार से, दोस्त से पैसे उधार लेने हैं, आपको आसानी से मिल जाते हैं पैसे, ठीक है। किंतु इसमें शोषण अधिक होता है। शोषण क्यों अधिक होता है, क्योंकि ब्याज की दरें ऊंची रहती है, इसलिए आपका शोषण होगा। दूसरी ओर औपचारिक क्षेत्र से इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं होती, मतलब औपचारिक सोर्सेज से आपको लोन तो मुश्किल से मिलेगा, पर कहीं ना कहीं जो वापस करना है आपके लिए वो आसान रहेगा, आपका शोषण नहीं होगा, आपका एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए यह भी कारण है कि जिससे औपचारिक सोर्सेज हमें बढ़ाने की जरूरत है। चौथा कारण क्या है, आरबीआई। आरबीआई कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। जो आरबीआई है, देश का केंद्रीय बैंक है, औपचारिक स्रोतों के कामकाज का निरीक्षण करता है। मतलब जो भी ये बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, कहीं ना कहीं जो रिजर्व बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक है, उसके कंट्रोल में ये काम करते हैं।
समय समय पर ये उनके जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनकी पॉलिसी रहती है, उनका वो निरीक्षण करता रहता है। कौन करता रहता है? रिजर्व बैंक। यानी कि मतलब क्या है, जो आरबीआई है, देश का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो औपचारिक स्रोत हैं, जैसे बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं, इनके कामकाज का निरीक्षण करता रहता है। जबकि जो अनौपचारिक क्षेत्र है, जैसे साहूकार है, व्यापारी है, आपका मालिक है, रिश्तेदार है, ऐसा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इनके कामकाज का निरीक्षण करता हो। ठीक है, कोई इनके ऊपर चेक लगाता हो, इन पर प्रतिबंध लगाता हो या रोक लगाता हो या किसी की निगरानी में काम करते हो, तो ऐसा कोई संगठन नहीं है। जबकि जो औपचारिक स्रोत है, इनके कामकाज का निरीक्षण करने के लिए संगठन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो पांचवा कारण क्या है? वे लोग जो अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई अपना आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अनौपचारिक सोर्स से अगर आपको लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि आप अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय शुरू कर सके। पर अगर आपको बैंक से लोन मिल जाए, कम ब्याज पर लोन आपको मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो बिजनेस है, नया व्यवसाय शुरू करना आसान रहता है। आसानी से आप मूल और ब्याज वापस कर पाते हैं। इसके अलावा छठा पॉइंट क्या है? भारत में ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं, आज भी ग्रामीण क्षेत्र, तो भारत में जो ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो कुल ऋण आवश्यकता है, मतलब जितनी जरूरतें हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, उनकी जरूरतों का आज भी हम केवल 50% ही पूरा कर पाते हैं। कहने का भी पता है कि अगर उनको 1 रुपए की जरूरत है ना, ऋण के रूप में, लोन के रूप में, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको 1 रुपए की जरूरत है तो हम उनको 50 पैसे ही दे पाते हैं। मतलब उनकी जरूरतें हम पूरी नहीं कर पाते, जितने भी आपके पास आज की तारीख में जो औपचारिक सोर्स हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यह जरूरी है कि जो ऋण के औपचारिक सोर्स हैं या स्रोत हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके विस्तार की आवश्यकता है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो साहूकार, व्यापारी या मालिक के चंगुल में ना फंसे और कहीं ना कहीं जो ये बैंक्स हैं, इनसे कम ब्याज दरों पर लोन अपनी जरूरत के मुताबिक ले सकें। और जो उनकी निर्भरता है, कहीं ना कहीं जो निर्भरता है किन पर? अनौपचारिक सोर्सों पर, वो कम हो सके। इसलिए जो औपचारिक जो सोर्स हैं, इनको बढ़ाने की देश में बहुत ही जरूरत है। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया होगा। 1-2 बार सुनेंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न है, 1-2 बार सुनेंगे, आसानी से आपको याद ये हो जाएगा। धन्यवाद।